आपकी ज़िंदगी में उनको नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक स्टोरी लेंगे, हकीकत, स्टोरी नहीं हकीकत, क्योंकि हर किताब में एक स्टोरी होती है, पर हमारा कलाम मुक़द्दस हकीकत है और ये हकीकत हमारी ज़िंदगी में होती है। आज हम सीखेंगे अंधा बर्तमाई के बारे में। इसकी स्टोरी से आप सब वाकिफ़ हैं, ऐसा ही है। और मैं चाहती हूँ कि इसकी चंद आयत पढ़ूँगी, बकाया हम इसे स्टोरी को याद करेंगे। और मैं चाहती हूँ इसको पढ़ने के लिए तानिया तैयार है, या जिसे भी खुदा का पाक हो चुका है आप ये निकालें। ऐसा मरकज़ की अंजील उसका 10 बाब और उसकी आप निकाल लें आप उसकी निकाल लें है वो मैं आयत करना चाहती हूँ ताकि हम इसे क्लोज करें। यस, मेरे साथ निकाले 49 चैप्टर 10 और इसे निकाले 49 एक याद करेंगे, उसके बाद मैं इसे खुद भी आऊँगी। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने अंधे को ये कहकर बुलाया कि हाथे पर न रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा पहन कर उतर पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ प्रभु, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने मुझे अच्छा कर दिया। वो फिर तो और बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस है। हम इस अंधे बर्तमाई से क्या सीख सकते हैं? एक अंधा, इसमें उसका करैक्टर खुदा यीशु मसीह ने अगर कोई भी करैक्टर बाइबल मुक़द्दस में दिया है तो कोई आम नहीं है। इसका मतलब उसकी बड़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी बढ़ चुकी है। ये वो अंधा बर्तमाई है जिसको यीशु के पास जाना। अभी इसने यीशु के बारे में सिर्फ सुना था, और जब इसने सुना कि यीशु आज यहाँ से गुजरने वाला है, आज जिस शख्स से मैंने मिलना है, आज जिसकी मैं सोच रहा था, आज वो मेरे साथ। अब देखिए, इस अंधे की ज़िंदगी से हमें ये सीखना है। टॉपिक का नाम मैंने आपको पहले बता दिया। इस अंधे ने बहुत से लोग, जब इसने यीशु की तरफ कदम उठाया तो सबसे पहले किन्होंने रोका? लोगों ने। पर इसने एक फैसला कर लिया था कि आज मैंने यीशु को मिलकर रहना। ये उस अंधे को लोग रोक रहे थे। क्या कर रहे थे? रोक रहे थे कि तुझे ज़रूरत नहीं है यीशु के पास जाने की। जब हम एक फैसला कर लेते ना कि मैंने ये काम करना है, तो करके करते कि नहीं? इस अंधे ने यीशु मसीह को सामने रख दिया था। इसने लोगों को इग्नोर किया। वो लोग जो इसको कुछ भी नहीं दे सकते, ये शोर मचाना शुरू कर। जब उसे पता चला कि यीशु गुजरे, ये दुगना शोर मचाना, दुगना लिखा, दुगना इसने शोर मचाया। वो लोग कहते खामोश हो जा, खामोश हो जा, उसने और ज्यादा शोर मचाया। जब आपको लोग कहते कि आप खुदा की तरफ ना बढ़े, आप उतना ही ज्यादा गर्म हो। ये रूह में शोर मचा रहा था। इसने लोगों को इग्नोर किया। लोग आपको दोनों साइड से रोकेंगे। जब आप खुदा की तरफ नहीं भी बढ़ेंगे, वो तभी रोकेगा। तो जब आप खुदा के साथ बढ़ेंगे, लोग आपको तभी भी रोकेंगे। ये अंधा बर्तमाई हमें ये मैसेज इसकी जिंदगी से मिल रहा है कि मैंने लोगों को इग्नोर किया और शाफी की तरफ करना शुरू किया, और बाद में वही लोग यीशु के पास लेकर आए। और देखें यीशु को इसकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी? क्योंकि इसने लोगों की बात को नजरअंदाज किया कि नहीं? लोग हमें कह देते हैं, लोग हमसे बातें करेंगे, तुझसे ये काम नहीं होगा, तुझमें इतनी कुव्वत नहीं, तुझमें इतनी दलेरी नहीं है कि तुम सामने खड़ा होकर कुछ कर सके। आप कह सकते हैं जो मुझे ताकत और कुव्वत बख्श सकते हैं, मैंने सब कुछ कर सकता। इस अंधे बर्तमाई ने उसे क्या किया? इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और इसने यीशु मसीह की तरफ बढ़ाया। और जब हम दुनिया को इग्नोर करते हैं, क्या आज हम भी इस अंधे की तरह, हमसे तो कई दर्जे में फिर ये, मैं कहती फर्स्ट लेवल पे यही जा रहा है, अंधा भी है, पर फिर भी देखिए इसकी एक क्वालिटी और बड़ी जबरदस्त है। अंधा होते हुए इसने खुदा ने यीशु मसीह को ढूंढ लिया, और जो आंखें रखते थे उन्होंने यीशु को ना दिया। ऐसे ही है अंधों में देखिए कितनी खुदा ने एक याद रखी। आप देखिए अंधे जो है ना, बटोर के
एक शाफी पूछता है, एक खुदा पूछता है, बोल तुझे क्या चाहिए। क्या यीशु को पता नहीं था कि ये अंधा है, इसको आंखें चाहिए? पता था। यीशु हमसे पूछता है, बता तेरी क्या डिजाइन, बता तू क्या देगा। इसने कहा मैं नूर को देखना चाहता हूं। और नूर कौन है? यीशु। रोशनी किस बात को जाहिर करती है? एक और बात है, आप तभी यीशु मसीह को देख सकते हैं जब आप रोशनी में। मैं ऐसे ही सफर के दौरान जा रही, मैंने छाता पकड़ा हुआ था और मैं देख रही थी कि धूप मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, धूप मेरे ऊपर नहीं पड़ रही, पर मैं उस साए को देख रही थी। मैंने कहा इसी तरह का खुदा का साया है जो मेरे ऊपर है। रोशनी में तो मुझे नजर आ रहा है, जैसे मैं अंधेरे में जाऊंगी तो मुझे ये छतरी का साया नजर नहीं आ सकता। इसी तरह वो लोग हैं जो खुदावन में नहीं है। क्यों खुदावन इस बात को इसके लिए इतनी ज्यादा फेवर कर रहा है? क्या बता तुझे क्या चाहिए? आज आपसे कोई पूछे, कोई बादशाह ही पूछ रहे तो आप कहेंगे पता नहीं, मुझे तो सभी कुछ दे दे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या, चूज नहीं कर पाएंगे ना। एक बड़े ने आपको इतनी बड़ी ऑफर दी। एक और बात, यीशु मसीह ने क्यों इसको बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए? क्योंकि इसने यीशु मसीह को इग्नोर नहीं किया, लोगों को इग्नोर किया। बहुत से लोग आए जिन्होंने यीशु मसीह को इग्नोर किया। और पौलुस एक बात और बताता है, कुरान मुकद्दस में मेरे साथ हवाला निकाले, पहला थेसलोनिके 5:21। जल्दी से मैं चाहती इसको पढ़ के, और इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात पता चलती है। हम सीख रहे हैं इग्नोर करना, उन चीज़ों को इग्नोर करना जो आपकी तरक्की का दरमियान आए। तरक्की जब हमने पानी होती है तो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर, यहाँ तक कि आपने अपनी फैमिली को भी इग्नोर करना शुरू कर, क्योंकि वो भी रोकना शुरू कर देते ना, ये काम तू ना कर। अब हम देखते हैं उसने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सब बातों को जो अच्छी हो उसे पकड़ ले और हर तरह की बदी से दूर ले। और जब हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते वहां लिखा है तमाम चीजों को साबित करो, उसे मजबूती से पकड़े रहो, अच्छी तरह पकड़े रहो। जिस साबित क्या करना है? साबित आपने ये करना आप कितने से पानी में है, या कितने से ईमान में है, या कितना सा आपने फोकस खुदा में आपने ये साबित किया। एक और बात है, इसमें 21वीं आयत में लिखा, इसके साथ ऊपर इसी ऊपर की आयत में लिखा है कि रूह को मत बुझाओ, यानी रूह तब बुझता है जब हम उसे इग्नोर करते। और यहाँ पर पौलुस रसूल हमें ये कह रहा है कि बहुत सी बातों को देखो, टेस्ट करो, जो अच्छी है ना उसको पकड़ना है, हर तरह की बात के पीछे नहीं दौड़ना, और हर तरह की बदी से दूर है, यानी कि हर तरह की बुराई को छोड़ना है। आपने ये देखना कि खुदा को क्या पसंद है। और एक और आयत में है जहाँ पर लिखा है तो जल्दों से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। यानी बताने का ये मतलब है कि आपने खुद टेस्ट करना है कि आपके खुदा को कौन सी चीज़ पसंद है। ये तो तभी पता चलेगा जब हमारा फोकस उसकी तरफ होगा, जब ध्यान खुदावन की तरफ होगा, तभी हम खुदा को देखेंगे। अब देखिए बहुत से लोग आए थे, कुछ लोगों ने यीशु मसीह को इग्नोर किया था और कुछ ने तवज्जो दी थी और उनका नाम कलाम मुकद्दस में आज भी लिखा है। अब तो पता है जब यीशु मसीह लोगों को देखता था ना, जो लोगों को इग्नोर करते थे और यीशु मसीह को सामने रखते थे, तो यीशु मसीह पता क्या कहता था? तेरे जैसा तो बड़ी किस्सा है में एक भी ईमानदार जैसा नहीं थी। कहा कि नहीं कहा? उस औरत को जिसने यीशु मसीह के पल्ले में, उस औरत को जिसको यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों का खाना तो, यानी कि कितनी उसने ये बात नहीं सोचा कि हमें कोई क्या दे, तो लोग सोच रही ये कैसा खुदा। उसने इस बात को फोकस नहीं दिया, उसने इस बात पे ध्यान दिया कि ये खुदा है, ये शाफी है, जरूर मेरी गलती है, मैंने ऐसे काम किए होंगे तो आज ये लफ्ज़ मुझे मिले। मैंने तो देखना उसी को, कामिल करने वाले यीशु को तकना है। और यीशु ने उसकी तारीफ क्या की? ऐसा ईमान तो मैंने ज़ाहिर में नहीं देखा। ये तारीफ है। खुदा ने कहा शाबाश, इसने लोगों को इग्नोर किया और मुझ पर नजरें जुमाई। इग्नोर देखे हम उस इंसान को करते हैं जिसकी हमें केयर होती है। अब देखिए एक शख्स आपके सामने बैठा है, वो आपसे बातें करता, उससे जान छुड़ाते हैं। कुछ लोग आपको बड़े फोन करेंगे ना, आप बात नहीं सुनेंगे, आप
अपनी और वो बात चली गई, मैंने सुनी में बात में बात ये होता है इग्नोर। आपका खुदा इग्नोर से बड़ी नफरत है। क्यों उसने कहा कि रूह को मत बजा? क्योंकि लोगों ने रूह को रंजीदा किया। अब देखें, एक और मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। साबित करना है ना कि हम कितने से पानी में हैं। पानी यहाँ तक भी होगा तो आप चलेंगे, यहाँ तक भी होगा तो आप चलेंगे, यहाँ तक भी होगा तो आप चलेंगे। जब यहाँ तक होगा तो आप तैरेंगे कि नहीं? रूह को यहाँ तक आने दें कि आप रूह में तैरे, रूह आप पर अपनी मर्जी करे। जब इतना भी पानी होगा तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे कि नहीं? और जब यहाँ तक होगा तो फिर रूह की मर्जी चलेगी। पानी को मेरा बताने का मकसद ये है कि रूह को नजरअंदाज नहीं करना। खुदावन यही चाहता है कि मेरे लोग मुझे फॉलो करें, ना कि दुनिया को। जिन जिन लोगों ने लोगों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, उन्होंने बाद में ब्लेसिंग भी करी। हन्ना को देखे, हन्ना के बारे में हम जानते, उसकी सोच ने बड़ा डिस्टर्ब किया।